नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद दो बातें साफ हो गई हैं। एक ये कि मेहनत करने वाले की कभी मेहनत बेकार नहीं जाती, और दूसरा कांग्रेस के लिए पीएम फेस प्रोजेक्ट करने में अब कांग्रेस को कोई झिझक नहीं होगी। अब तक कांग्रेस के नाम पर मुंह बिचकाते रहने वाले, पीएम पद का सपना देखने वाले दूसरे विपक्षी दलों को कर्नाटक में कांग्रेस की कामयाबी के बाद अब अपने फैसले पर पुनर्विचार करना मजबूरी होगी। कर्नाटक के इस फैसले से कई गुणा गणित बिगड़ेंगे और कई बनेंगे भी। हालांकि इससे सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को ही होगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस को मानो संजीवनी मिल गई है। कांग्रेस की सफलता से बीजेपी को जितना बड़ा झटका लगा होगा, उससे कम विपक्षी दलों को नहीं लगा। राहुल गांधी को मानहानि मामले में सजा और उस आधार पर उनके चुनाव न लड़ने के तात्कालिक रोक से ज्यादातर विपक्षी दलों के भीतर ही भीतर खुशी का माहौल था। विपक्ष के वैसे नेता जो पीएम पद का सपना देख रहे थे, अब वो सीधा बैकफुट पर नजर आएंगे। विपक्ष में बिना किसी मशवरे के शरद पवार को विपक्ष को लीड करने का मुंबई जाकर न्योता दे आए नीतीश कुमार की पूछ भी अब घट जाएगी। कांग्रेस यकीनन अब अपने आदमी को ही पीएम फेस बनाएगी। कर्नाटक चुनाव परिणाम से उत्साहित कांग्रेस ने पहले भी पीएम पद को लेकर बड़ी चालाकी से अपने पत्ते नहीं खोले थे। इसमें पीएम पद का सपना देख रहे विपक्षी नेताओं की बाँछें खिल गई थी। हाँ, नीतीश कुमार को विपक्ष का मन टटोलने के लिए कांग्रेस ने काम जरूर सौंप दिया था। नीतीश इतने उत्साहित थे कि वो खुद पीएम फेस बनने से इनकार तो करते रहे, लेकिन पवार के पास विपक्ष को लीड करने का न्योता दे आए। पवार भी सुलझे और अनुभवी नेता हैं। उन्होंने न ना कहा न हां कहा। अब कांग्रेस देश की दूसरी बड़ी पार्टी है, जिसकी कर्नाटक समेत 4 राज्यों में अब सरकार होगी। ऐसे में विपक्षी एकता के झमेले में पड़कर वह सीटों पर कोई समझौता शायद ही करने को तैयार हो। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस अब जब फ्रंट फुट पर खेलेगी तो जरूरी है कि इसमें पीएम फेस किसको बनाया जाए। राहुल गांधी की सदस्यता जाने और सजा हो जाने के बाद पहले ही चुनाव लड़ने पर रोक लगी है। ऐसे में कांग्रेस में पीएम पद के सबसे बड़े दावेदार राहुल गांधी ही थे, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिल सका है, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अदालती फैसले को स्वीकार कर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का बाकी बचा दौरा पूरा कर ले तो यह कांग्रेस के लिए शक्तिवर्धक टॉनिक साबित हो सकता है। अपनी यात्रा उन्होंने दक्षिण भारत से ही शुरू की थी। जनता से जुड़कर उन्होंने जो जमीन तैयार की, कर्नाटक का सुखद परिणाम उसी का देन है। यानी राहुल गांधी चाहे तो कोर्ट के प्रतिकूल फैसले को कांग्रेस के लिए वरदान में बदल सकते हैं। मौजूदा हालात में कांग्रेस के लिए सही वक्त है और अपने पीएम फेस की घोषणा करने की भी। ऐसे में फिलहाल 2 ही नाम दिखते हैं। पहला नाम प्रियंका गांधी का हो सकता है और दूसरा नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का। प्रियंका को पार्टी पीएम फेस प्रोजेक्ट करती है तो कर्नाटक की कामयाबी में उसके योगदान का फल माना जाएगा। दूसरा, कांग्रेस को एक नया चेहरा भी मिल जाएगा। कांग्रेस में गांधी परिवार की स्वीकार्यता अब भी दूसरों से अधिक है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के बाद यह दूसरा मौका है जब कांग्रेस को कामयाबी हासिल हुई है, इसलिए उनके दावेदारी भी कम नहीं है। हालांकि कांग्रेस नाम न भी घोषित करे तो उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। कर्नाटक से जुड़े परिणाम यह जरूर बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो कवायद शुरू की थी, राहुल गांधी लगातार ये भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आज यह परिणाम बहुत हद तक उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की तपस्या रंग ला रही है। राहुल गांधी और खड़गे से मिलने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार जितने उत्साहित थे, अब उनके उत्साह पर भी पानी फिर सकता है। कांग्रेस अब बैकफुट पर खड़ी पार्टी नहीं रही। उसका लंबा गौरवशाली अतीत रहा है। क्षेत्रीय दलों के उभार के बावजूद देश भर में उसका थोड़ा बहुत जनाधार हर जगह दिखता है। इसलिए अब कांग्रेस अपनी शर्तों पर विपक्षी दलों को साध
साधने की कोशिश करेगी। कांग्रेस भी जानती है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के बिना उसके सत्ता तक पहुंचने की संभावना कम लगती है, इसलिए वह साथ तो लेगी लेकिन अपनी शर्तों से। शायद ही अब समझौता करने को कांग्रेस तैयार हो। शरद पवार तक विपक्षी नेतृत्व का संदेश पहुंचाने वाले नीतीश कुमार की जरूरत चुनाव से पहले शायद ही कांग्रेस को महसूस होगी। कर्नाटक चुनाव परिणाम का सर्वाधिक असर नीतीश कुमार पर पड़ने का आसार बढ़ गया है। नीतीश ने 2025 में बिहार की बादशाहत तेजस्वी यादव को सौंपने की घोषणा कर दी थी। आरजेडी तो उन्हें पीएम प्रत्याशी बनाने पर आमादा था। नीतीश शायद इसके संभावित खतरे से वाकिफ थे। उन्हें पता था कि सीटों के बंटवारे में उन्हें 10 से 12 सीटों से अधिक नहीं मिलने वाला है, इसलिए 7 दलों के बीच सीटों का बंटवारा होना है। यही वजह रहा कि एक तरफ उनको पीएम के रूप में प्रोजेक्ट करने वाले पोस्टर कभी आरजेडी तो कभी उनकी खुद की पार्टी जेडीयू की ओर से लगते रहे, तो दूसरी तरफ वे बार बार पीएम की रेस से स्वेच्छा से खुद को बाहर बताते रहे। कांग्रेस की बादशाहत तोड़ने के लिए कांग्रेस में खार खाने वाली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों की बैठक पटना में बुलाने की सलाह नीतीश कुमार को दे डाली। नीतीश इतने गदगद हुए कि वे इसकी तैयारी भी करने लगे थे। संभावित तारीखों पर मंथन शुरू हो गया था, लेकिन अब रंग में भंग पड़ सकता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को इसलिए सीएम बनाने की रजामंदी दी थी कि कुछ महीने बाद नीतीश राष्ट्रीय राजनीति में चले जाएंगे और शायद नीतीश के महागठबंधन ज्वाइन करने के वक्त इस तरह की बात भी हुई थी। तभी तो आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बार बार बता रहे थे कि नीतीश जी पीएम बनेंगे। लालू यादव ने उन्हें जीत का टीका लगा दिया था। इधर नीतीश कुमार लगातार इस बात से इनकार करते रहे कि उन्हें पीएम बनना है। वे विपक्षी दलों को एकजुट करने का काम करेंगे। यह काम भी उनके हाथ से निकलता दिख रहा है। ऐसे में तेजस्वी के सामने संकट यह है कि क्या पूर्व की घोषणा के मुताबिक नीतीश उनके लिए 2025 का रास्ता बनाएंगे या फिर किसी नए टिकड़म से अपनी कुर्सी पर बने रहने का बंदोबस्त करेंगे। रास्ता जो भी हो, लेकिन कर्नाटक के परिणाम राजनीतिक कई समीकरण बनाएगी और कई समीकरण बिगाड़ेगी। हालांकि यह बात तय है कि आज के परिणाम के बाद कांग्रेस का मनोबल 7वें आसमान पर होगा।